अध्याय 12 आधारभूत लोकतंत्र भाग 3 नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। अब तक हमने ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायत व्यवस्था के बारे में सीखा, लेकिन जैसे जैसे गांव कस्बों और नगरों में बदलते हैं, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती और बदलती हैं। इसलिए नगरों में एक अलग स्थानीय शासन प्रणाली होती है, जिसे हम नगरीय स्थानीय निकाय कहते हैं। नगरीय निकाय क्या हैं? नगरीय निकाय का अर्थ है शहरों और कस्बों का प्रशासन करने वाली संस्थाएं। ये स्थानीय नागरिकों की ज़रूरतों और समस्याओं का हल ढूंढने का काम करती हैं। उदाहरण, अगर किसी शहर की सड़क पर गड्ढे हो गए, नालियां जाम हो गए या बिजली का खंभा खतरनाक ढंग से झुका हुआ है, तो इन्हें ठीक करवाने का जिम्मा स्थानीय निकाय का होता है। इसके साथ ही नगरीय निकाय पानी, नालियों, सड़कों, पुल और सार्वजनिक भवनों की देखभाल करते हैं, जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी करते हैं, स्कूल, अस्पताल और पार्कों का संचालन और कर लगाना और विकास योजनाएं बनाना भी शामिल है। नगरीय निकाय के प्रकार। जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर नगरीय निकाय 3 प्रकार के होते हैं। नगर पंचायत, छोटे कस्बों और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। नगर पालिका, मध्यम आकार के शहरों में जहां जनसंख्या 1 से 10 लाख के बीच हो। और नगर निगम यानी महानगर पालिका, बड़े शहरों में जहां जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। उदाहरण, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में नगर निगम है। भोपाल और कानपुर में नगर पालिका है, जबकि छोटे कस्बों जैसे सीहोर या धार में नगर पंचायत होती है। कार्य और जिम्मेदारियां। नगरीय निकायों के काम बहुत विस्तृत होते हैं, जिनमें शामिल है साफ सफाई और कचरा प्रबंधन, पीने के पानी और नालियों की व्यवस्था, सड़क, पुल और सार्वजनिक भवनों की देखभाल, जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी करना, स्कूल, अस्पताल और पार्कों का संचालन, कर लगाना और विकास योजनाएं बनाना भी शामिल है। उदाहरण, इंदौर नगर निगम लगातार 7 साल से भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। ये केवल निगम की मेहनत से नहीं, बल्कि नागरिकों के सहयोग से संभव हुआ। वार्ड और पार्षद। नगरों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें वार्ड कहते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसे पार्षद या काउंसलर कहते हैं। ये लोग स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को उठाते हैं और उनके समाधान के लिए काम करते हैं। उदाहरण, अगर किसी वार्ड में जल रिसाव हो रहा है या कूड़ा नहीं उठ रहा, तो पार्षद संबंधित अधिकारियों को सूचना देते हैं और समस्या हल करवाते हैं। नागरिकों की भूमिका। नगरीय निकाय तभी सफल होते हैं जब नागरिक भी अपने कर्तव्यों का पालन करें। कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालना, पानी बर्बाद न करना, स्थानीय कर समय पर भरना, समस्याओं की सही समय पर सूचना देना। उदाहरण, इंदौर के नागरिकों ने घर घर कचरा अलग करके देना शुरू किया, जिससे शहर स्वच्छ भारत अभियान में नंबर 1 बन गया। इतिहास की झलक। भारत में स्थानीय निकाय कोई नई व्यवस्था नहीं है। 1688 में मद्रास यानी चेन्नई कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। धीरे धीरे बम्बई यानी मुंबई और कलकत्ता यानी कोलकाता में भी निगम बने। आज ये संस्थाएं लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय से हमने सीखा कि नगरीय स्थानीय सरकार हमारे शहरों और कस्बों के विकास की रीढ़ है। ये साफ सफाई, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन जैसी ज़रूरी सेवाएं देती हैं। गांव की पंचायत और शहर की नगर पालिका अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, नागरिकों को सशक्त बनाना और लोकतंत्र को मजबूत करना। समापन संदेश। बच्चों, अब आपने समझ लिया कि लोकतंत्र केवल संसद और विधानसभा तक सीमित नहीं है। ये आपके शहर की नगर पालिका और आपके वार्ड तक पहुंचता है। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।